स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं जबकि उसका तीनों भुजाओं का मान मालूम है। यानी विषमबाहु त्रिभुज में अगर तीनों भुजाओं का मान मालूम होगा, तीनों भुजाओं का वैल्यू में मुझे लंबाई अगर मालूम होगा तो कैसे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे, किस विधि के तहत निकालेंगे, आइए इसको जरा समझाते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिया हूँ ए बी सी, ये तीन आपका ए बी सी एक त्रिभुज है। इसका एक भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर है, एक भुजा आपका 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा आपका 4 सेंटीमीटर है। यानी तीनों भुजा का मान अलग अलग है, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, इसीलिए इसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये विषमबाहु त्रिभुज के जब तीनों मान मालूम है तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे हीरोन सूत्र का यूज करना पड़ेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हीरोन सूत्र होता है उसके सहारे ही इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्त, तो हीरोन सूत्र होता क्या है। हीरोन के सूत्र में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे स्क्रीन पे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका रूट ओवर यानी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे अभी ज्ञात करना है इन तीनों में किसी एक भुजा को ए मान लेना है, किसी एक को बी मान लेंगे और किसी एक को स्मॉल सी मान लेंगे। मान लीजिए ये मेरा स्मॉल ए हो गया, ये भुजा मेरा स्मॉल बी हो गया और ये भुजा मेरा स्मॉल सी हो गया। अभी मुझे ज्ञात करना एस कहाँ से, एस क्या है दोस्तों, एस समझना है। तो एस होता है दोस्तों अर्ध परिमाप होता है। ये जो त्रिभुज का जो सर्कम इसका जो पेरीमीटर होगा यानी सेमी पेरीमीटर, यानी क्या कर सकते हैं इसको परिमाप बटे 2 इसका वैल्यू होता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगर पेरीमीटर से 2 को भगा देंगे तभी मेरा एस का मान निकल सकता है। तो सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, फिर इसका पेरीमीटर का मतलब ही होता है तीनों भुजाओं का सम। तो 7 + 5 + 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × 5 = 12, 12 × 4 आपका क्या हो जाएगा 16/2 इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। यानी एस का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 8 सेंटीमीटर आ गया। अभी मुझे क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो इसको कहा जाता है हीरोन सूत्र। हीरोन का फॉर्मूला इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले अंडर रूट लगा देते हैं। एस का वैल्यू क्या है 8 है, उसके बाद एस माइनस ए यानी 8 - 7, ए को 7 माना है, इंटू एस माइनस बी यानी 8 माइनस आपका 5 हो गया, इंटू एस माइनस सी यानी 8 माइनस आपका 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको हम लोग सेंटीमीटर टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा 8 × 8 - 7 1 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगी 8 - 5 आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटू 8 - 4 क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर टू द पावर 4 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये रूट ओवर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 8 या इसको 3 4 12, 3 4 12 और 96 यानी 96, और ये सेंटीमीटर टू दी पावर 4 है। इसका अगर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं दोस्तों, या तो फिर आराम से यही भी इसको भी आंसर कर सकते हैं, या तो फिर इसको यही से छोटा करके लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, इंटू 1 × 3 लिख सकते हैं, इंटू क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं आपका 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब हम लोग करेंगे तो 2 समान संख्याओं में एक संख्या रूट के बाहर निकलता है, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, इंटू यहाँ पर भी 2 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। अंदर में आपका क्या रहेगा 3 × 2 यानी 6 रहेगा, रूट ओवर 6 हो गया, इतना हो गया। तो 2 2 ना 4 4 रूट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया।
तो ये भी आपका आंसर लिख सकते हैं, ये भी आपका तोड़ के भी आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी त्रिभुज के जब तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ रहता है, इस तरह से हम लोग उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सभी समझ गए होंगे किस तरह से किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ रहने से किस तरह से हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।